अब दोस्तों, मोदी जी की मुसीबत ये है कि जितने भी उनके सेठ धन्ना सेठ हैं, उनका नाम यदि उजागर हो गया और ये एक तरह से भ्रष्टाचार की जो खेल हो रही है, वो यदि पर्दे के जो पीछे हो रही है, उसका पर्दा यदि हट जाए, चंद्रचूड़ जैसे निहायती तौर पे ईमानदार जज यदि ठान ले कि इस पर्दे को हम हटा के रहेंगे, इस चुनावी बॉन्ड के पीछे आखिर खेल क्या हो रहा है। मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, यदि कोई जज निहायती तौर पे ईमानदार हो जाए, यदि कोई ईमानदार जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, तो वो किसी भी सरकार को पैतरे छुड़ा सकती है। वो किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुसीबत बन सकता है। यदि कोई DY चंद्रचूड़ जैसा ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, तो मोदी जैसे कितने भी ताकतवर सरकार क्यों न हो, उसको बड़ा मुसीबत हो सकता है। इसका हालिया नतीजा भी है कि 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी चुनावी बॉन्ड को लेकर के, और बड़े ही सख्त लहजे में चुनाव आयोग को चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके पास सारी रिपोर्ट जो भी हैं वो मेरे यहाँ आप तलब करें, वो सारे रिपोर्ट को लेकर के, मतलब कुल मिला के चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो भी आपके पास डेटा है 2017-18 से लेकर के अभी तक, वो सारा डेटा कौन किसको कितना और कब चंदा दिया, सारे धन्ना सेठों का आप हमें ब्यौरा दें। पूरा लिस्ट बाकायदा उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को कि पूरा लिस्ट आप सुप्रीम कोर्ट लेके बंद लिफाफे में लेकर के आए मेरे पास। अब दोस्तों, मोदी जी की मुसीबत ये है कि जितने भी उनके सेठ धन्ना सेठ हैं, उनका नाम यदि उजागर हो गया और ये एक तरह से भ्रष्टाचार की जो खेल हो रही है, वो यदि पर्दे के जो पीछे हो रही है, उसका पर्दा यदि हट जाए, चंद्रचूड़ जैसे निहायती तौर पे ईमानदार जज यदि ठान ले कि इस पर्दे को हम हटा के रहेंगे, इस चुनावी बॉन्ड के पीछे आखिर खेल क्या हो रहा है, किस तरह का खेल खेला जा रहा है। 9,000 करोड़ रुपया का चुनावी बॉन्ड अभी तक बेचा गया है, और इस 9,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में 5,000 से ज्यादा का जो चुनावी बॉन्ड है सिर्फ बीजेपी को मिला है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में 300 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उसमें सिर्फ एक पार्टी को 5,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का चंदा मिल रहा है, और बाकी जो 4,000 करोड़ रुपया है वो जितने भी और भी पार्टीज हैं कांग्रेस समेत, वो सबको उसमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये लग रहा है कि उनके जो सेठ और धन्ना सेठ हैं, अडानी हो या अडानी जो भी चुनावी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है बदले में, और इस तरह के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट हाउस है, उद्योगपति हैं, वो चुनावी बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया है और जो बीजेपी को चंदा दिया है, उसके बदले में उसको क्या लाभ मिला, क्या ठेका मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह जो एक तरह से अडानी को नीलाम कर दिया गया है, इसके बारे में डर है कि इसका खुलासा न हो जाए, इससे पर्दा न हट जाए। और यही वजह है कि इसको टालने के लिए अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन राज्यों पे इस चुनावी बॉन्ड का मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका असर इन 5 राज्यों पे न पड़े, इसको टालने के लिए मोदी सरकार ने फिर से चुनावी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया है। अभी चुनावी बॉन्ड की जो सेलिंग की टाइम है 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड फिर बेचे जाएंगे, और 5 दिसंबर तक इसको कैश करवा सकता है कोई भी पार्टी। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 15 दिन में आप सारे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 2017-18 से लेकर के अब तक चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड, कि कब कौन किसने किसको कितना दिया है चंदा, ये सारा बाकायदा डॉक्यूमेंट बंद लिफाफे में आप मेरे पास लेकर के 15 दिन में आप आए। लेकिन चूंकि अब फिर बॉन्ड बिकने लगी है, तो अब तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है।
कि चुनाव आयोग अभी अब सारा डाटा लेके जाए, तो अब ये एक तरह से डिले हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि चंद्रचूड़ जैसा ईमानदार और निर्भीक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि ठान ले तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को घुटने के बल बिठा सकती है सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ में इतनी ताकत है। वो यदि ठान ले कि वो इस गुजरात लॉबी, इस चुनावी बॉन्ड के आड़ में आखिर कौन सा खेल खेल रहा है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन से जो पैसा लेता है वो क्या उसके बदले में उसको किस तरह का प्रॉफिट दिलवाता है। ठेका हो, पोर्ट हो, सारे पोर्ट बिक चुके हैं, अडानी के कब्जे में चल गया है। एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा बड़ा हम लोग एनएच नेशनल हाईवे वगैरह देखते हैं, वो सब, इन सबों पे ये गुजरात लॉबी जो खेल खेल रहा है, क्या सेल कंपनी के माध्यम से पैसा आ रहा है, भ्रष्टाचार का पैसा इसमें आ रहा है चुनावी बॉन्ड में, ब्लैक मनी आ रहा है चुनावी बॉन्ड में, ये सारा पर्दा यदि ठान ले, और वो ठान चुके हैं और वो सिर्फ वक्त की तकाजा को देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, सरकार यदि चाह रही है कि एक लॉट और हम बेच लें चुनावी बॉन्ड, जो कि हमने बताया 6 नवंबर से 20 नवंबर तक उसका टाइमिंग है और 5 दिसंबर तक उसको आप कैश करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका इंतजार कर रही है, वो देख रही है कि सरकार आखिर कितना डिले कर सकती है, महीना 2 महीना, पर वो ठान चुके हैं कि चुनावी बॉन्ड से हम पर्दा उठा के रहेंगे। और इसमें बहुत बड़ा घालमेल है और विपक्षी को एक तरह से कमजोर, लुल्हा लंगड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड उसको मिल ही नहीं रही है, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, अपोजिशन है, और उसको सरवाइव करने के लिए इनफैक्ट बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ चुनावी बॉन्ड पे आखिर उनका अंतोगत्वा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो किस तरह का स्टेप लेते हैं और इससे भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाने में कितना वो अपना योगदान देते हैं। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।